कभी सोचा है कि क्या हम इतिहास के किसी बहुत ही अहम मोड़ पर जी रहे हैं? आज हम एक ऐसी ही पुरानी धारणा की गहराई में उतरेंगे, कलयुग यानी अंतिम युग, और देखेंगे कि आज के दौर में इसकी क्या अहमियत है। तो सवाल ये है, क्या हम सच में अंतिम युग में जी रहे हैं? ये सवाल सुनने में जितना नाटकीय लगता है ना, असल में उतना ही गहरा है। और इसका जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले समय के उस विशाल चक्र को समझना होगा जिसे युग कहते हैं। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय सफर पर निकलते हैं। हम हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के उस विशाल पैमाने को देखेंगे जहां समय को कोई 100-200 साल में नहीं बल्कि लाखों सालों के चक्रों में मापा जाता है। और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं बल्कि एक पूरी फिलॉसफी है। तो सबसे पहले, ये कलयुग है क्या चीज? देखिए, हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के हिसाब से ये 4 विश्व युगों में से चौथा और आखिरी युग है। इसे अक्सर झगड़े और पाखंड का युग भी कहा जाता है, और इसकी सबसे बड़ी पहचान है धर्म यानी सही गलत की समझ का पतन। इस विशाल चक्र को समझने के लिए इन 4 युगों पर नजर डालिए। सबसे पहले सत्ययुग, जो 17,28,000 साल का था। फिर आया त्रेता युग, 12,96,000 साल का। उसके बाद द्वापर युग, 8,64,000 साल। और आखिर में कलयुग, जो है 4,32,000 साल का। एक पैटर्न नोटिस किया, हर आने वाला युग अपने पिछले वाले से छोटा होता जाता है। ये सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं है, ये असल में नैतिक और आध्यात्मिक गिरावट की कहानी भी बताता है। और जरा इस नंबर को देखिए, 2026 तक कलयुग में अभी भी 4,26,873 साल बाकी हैं। ये नंबर हमें एहसास दिलाता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांडीय नाटक में आखिर खड़े कहाँ हैं। अभी तो ये बस शुरुआत है। इस गिरावट को समझाने के लिए धर्म के बैल का रूपक बड़ा कमाल का है। सोचिए, सत्य युग के सुनहरे दौर में धर्म का बैल तपस्या, स्वच्छता, करुणा और सत्य, इन 4 पैरों पर मजबूती से खड़ा था। लेकिन कलयुग आते आते ये बेचारा सिर्फ एक पैर पर लंगड़ा कर खड़ा है, और वो पैर है सत्य का। बाकी के 3 स्तंभ लगभग ढह चुके हैं। तो असल में ये युग महसूस कैसा होता है? महाभारत जैसे ग्रंथ हमें बताते हैं कि इस युग में नैतिक और आध्यात्मिक पतन होगा। चारों तरफ लड़ाई झगड़े और पाखंड दिखेगा। लोग पवित्र ग्रंथों और परंपराओं की इज्जत करना छोड़ देंगे। परिवार और समाज का ढांचा कमजोर पड़ने लगेगा, और जो शासक होंगे वो अत्याचारी और शोषक बन जाएंगे। चलिए अब इस प्राचीन ब्रह्मांडीय कहानी को थोड़ा जमीन पर लाते हैं और देखते हैं कि ये आज के भारत की राजनीतिक और सामाजिक हकीकत से आखिर जुड़ती कैसे है। 360 इन्फो में एक काफी दिलचस्प विश्लेषण सामने आया है। उनका कहना है कि भारतीय संविधान में ही कुछ ऐसी बातें हैं जो जाने अनजाने में एक हिंदू राष्ट्र की धारणा को जगह देती हैं। आइए समझते हैं कि ये तर्क किन बिंदुओं पर टिका है। तो ये होता कैसे है? पहला पॉइंट है संविधान का आर्टिकल 11। ये आर्टिकल नागरिकता से जुड़े नियम बनाने का अधिकार संसद को दे देता है। मतलब इसे संवैधानिक सुरक्षा के दायरे से बाहर रख दिया गया। इसी की वजह से सीएए और एनआरसी जैसे कानून बन पाए। इसके अलावा गो हत्या पर रोक जैसे नीति निदेशक सिद्धांत हैं जो कानूनी तौर पर भले ही लागू ना हो, लेकिन राजनीति पर उनका गहरा असर पड़ता है। अब अगर हम थोड़ा आंकड़ों की बात करें तो प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक भारत की करीब 78.5% आबादी हिंदू है। ये आंकड़ा हमें भारत की धार्मिक विविधता की एक बड़ी तस्वीर दिखाता है, जिसमें हिंदू धर्म की एक प्रमुख मौजूदगी साफ दिखती है। लेकिन जब हम देश के अलग अलग राज्यों को देखते हैं तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। हिंदू आबादी की जो विकास दर है वो हर जगह एक जैसी नहीं है। जैसे हिमाचल प्रदेश में ये 1.35% सालाना है, तो वहीं केरल में 0.85% और नागालैंड में तो सिर्फ 0.25%। शहरीकरण और शिक्षा जैसे कई कारण इन अंतरों के पीछे हैं। और अब हम अपनी कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां पौराणिक कथाएं भविष्य की उम्मीद से मिलती हैं। एक ऐसे अवतार की भविष्यवाणी जो इस युग को खत्म करेगा और एक नए दौर की शुरुआत करेगा। भविष्यवाणी कहती है कि जब अधर्म और अन्याय अपने चरम पर पहुंच जाएंगे, तब भगवान विष्णु धर्म की स्थापना के लिए अपना 10वां और अंतिम अवतार लेंगे। इस अंतिम अवतार का नाम है कल्कि। पुराणों में उनकी कहानी कुछ इस तरह बताई गई है। उनका जन्म शंभल गांव में विष्णु यशा नाम के एक ब्राह्मण के घर होगा। वो देवदत्त नाम के सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे, हाथ में एक चमकती हुई तलवार लिए। उनका मिशन एक ही होगा, बुराई का नाश करना, अधर्मी शासकों को खत्म करना और अच्छे लोगों की रक्षा करना। उनके आने से कलयुग का अंधेरा पूरी तरह छट जाएगा और एक नए सत्य युग,
एक नए सुनहरे दौर का आगाज होगा। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि कैसे हजारों साल पुरानी पौराणिक कथाएं, आज का सामाजिक राजनीतिक डेटा और भविष्य की उम्मीदें, ये सब एक ही कहानी में गुंथे हुए हैं। असल में कलयुग का ये कॉन्सेप्ट हमें एक बहुत शक्तिशाली चश्मा देता है। इसके जरिए हम देख सकते हैं कि कैसे समय के ये प्राचीन ब्रह्मांडीय चक्र आज हमारी पहचान, कानून और किसी भी देश के भविष्य पर होने वाली बहसों से सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। तो आखिर में सवाल यही है, पतन और फिर से उठ खड़े होने की ये प्राचीन कहानियां आज की हमारी दुनिया को, हमारी हकीकत को किस तरह से आकार दे रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो पौराणिक कथाओं और हमारे आज के बीच के गहरे रिश्ते पर सोचने के लिए मजबूर करता है।